ठीक है। और सेकेंड अपने को फाइंड करना है कि इसके लिए जो है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ठीक है। तो जो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज करते हुए जो है अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, चलें सबसे फास्ट में। तो जो है ये ग्राफ है अपने पास में, ठीक है ना। ग्राफ जो है वो अपने को V और E में दिया है, यानी कि इसकी जो वर्टाइसेस है, यानी कि ABCDE जो गिवन है ये अपने पास में वर्टाइसेस हैं, और E जो है इसकी एजेस है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ये इसकी एज है, जो कि वेटेड ग्राफ है, यानी कि इनमें जो है वैल्यू अपने को दी है 22 है, 16 है। ये क्या है अपने को, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है कि इसके लिए जो है शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी जिसमें ऑल पॉइंट जो है इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो वर्टाइसेस दिए हैं अपने को, ठीक है। तो उसका एक सेट हो जाएगा अपने पास में वर्टाइसेस का, जो कि अपने पास में कितना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपने पास में, ठीक है, वो है A है, B है, C, D, E, F, ठीक है, F और Z। ये जो पॉइंट्स हैं इसका एक सेट है अपने पास में वर्टाइसेस का, ठीक है। और एजेस जो है, जो वेटेड लाइनें हैं जिनके ऊपर अपने को नंबरिंग कर रखी है, ये अपने पास में क्या है, इसकी एजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में अपने को ये करना है कि टू सेट जो है अपन इसको लेंगे, जो हो जाएगा अपने पास में क्या, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग चले, तो वो अपने पास में फर्स्ट स्टेप से चले अपन इसको। तो एक जो सेट अपनों ने इसमें डिफाइन करेंगे P1, ठीक है। और P1 सेट जो है वो रहेगा जिसमें जो है अपने को वहां से ऑल जो अदर वर्टाइसेस है, वन वर्टेक्स से अदर वर्टाइसेस की लेंथ अपने को डिफाइन करना है, ठीक है। तो इन्हीं में से जो है जो वर्टाइसेस का जो सेट है उनमें से अपनों ने एक पॉइंट जो है इसमें से अपनों ने ले लिया P1, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसको जो है T1 को एक सेट दिया अपनों ने, और यहां से एक को हटा के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, जो वर्टाइसेस हैं, वो अपन राइट कर लेंगे, ठीक है। और देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना है लेंथ A से जो है इन सभी के लिए कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, वो कैसे, यानी कि लेंथ ऑफ B जो है वो कितनी होगी, कहां से, पॉइंट A से। तो A से B की जो लेंथ है वो अपने को ग्राफ में दिया था 22। सेम वे जो है अपन फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ C। तो C जो पॉइंट है A से C की जो डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है 16, ठीक है। फिर सेम वे लेंथ ऑफ D फाइंड करेंगे, तो D के लिए जो है A से D जो है वो है अपने पास में 8। फिर लेंथ ऑफ E को चेक करें तो वो हो जाएगा अपने पास में, अच्छा जो डायरेक्टली कनेक्ट है अपने को A से वो तो अपनों ने राइट कर लिए, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उसके लिए अपने को लेंथ उसकी कितनी लेनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर सेम में अपन चलते जाएं, लेंथ ऑफ F के लिए अगर चेक करें तो F भी कहाँ है अपने पास में, इनफाइनाइट, ठीक है। और सेम में जो है लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ F जो है वो अपने पास में इनफाइनाइट, और लेंथ ऑफ Z जो है फ्रॉम पॉइंट A ये भी कहाँ पहुंच रहा है अपने पास में, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास में स्टेप फर्स्ट, जिसमें जो है अपनों ने A से मेजर कर लिए ऑल जो वर्टाइसेस है उनसे कितनी कितनी लेंथ पर है, ठीक है। सेम वे अपने को चलते जाना है स्टेप नंबर सेकेंड में जो है अपने को ये करना है कि जो पॉइंट जो सेट अपनों ने P1 लिया था, ठीक है, उससे नेक्स्ट जो है सेम वे अपनों ने एक और सेट बना लिया P2। उसमें अपने को ये करना है कि जो वर्टेक्स है A तो इंक्लूड है इसी अपने पास में, और फिर अपने को इसके जो अबव, ये जो स्टेप नंबर फर्स्ट है इसमें अपने को डिफाइन करना है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इनमें वो कौन सी है, ठीक है ना। तो 22 है, 16 है, 8 है, ठीक है। और फिर इनफाइनाइट है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो कौन से पॉइंट से निकल के आ रही है अपने पास में, D पॉइंट से, ठीक है। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि हैंस जो D जो है किसको बिलोंग कर रहा था, T1 को, ठीक है। तो ये सेट में से जो निकल के आया D पॉइंट, ठीक है, हैज अ मिनिमम, ये क्या है अपने पास में, हैज अ मिनिमम इंडेक्स है, और जो कि कितने को शो कर रहा है अपने पास में, जिसकी लेंथ कितनी आई थी अपने पास में, 8। तो D जो, ठीक है, अबाउट जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, यानी कि जो भी स्टेप अपन नेक्स्ट में चल रहे हैं उससे जो प्रीवियस स्टेप है उसमें जो भी पॉइंट अपने पास में जिसकी लेंथ मिनिमम रहेगी उसको जो है अपने को इंक्लूड कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में P2 वाले के साथ में, ठीक है। तो ये जो है D पॉइंट अपनों ने यहाँ इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सेम में जो है अपने को जो नेक्स्ट सेट है P1 जो है P2 में चेंज कर लिया अपनों ने, यानी कि 1 जो वर्टेक्स है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ से D जो है वो अपनों ने रिमूव कर लेंगे यहाँ से,
और जो रिमेनिंग है इसके लिए T2 जो नेक्स्ट सेट है वो कितना निकल के आ रहा है अपने पास में P, C, E, F और Z। ओके, सेम प्रोसेस फिर से अपन चले कि जिस टाइप से अपनों ने लेंथ फाइंड करी थी A पॉइंट से, ठीक है, सिंगल वर्टेक्स से, अब अपने को क्या है, एक तो A पॉइंट से करना है और सेकंड जो है A और D से, यानी कि अपना जो पाथ है वो इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो है अपनों ने A से D जो डिस्टेंस है वो अपनों ने ट्रेवल कर ली, जो कि कितना था अपने पास में 8। तो इसके लिए देखिए कि लेंथ जो है अपने पास में फाइंड करें जो रिमेनिंग है, किस किस के लिए फाइंड करना है, B के लिए फाइंड करना है अपने को, C, E, F और Z, ठीक है। तो C हो जाएगा आपके पास में, लेंथ ऑफ E हो जाएगा, लेंथ ऑफ F हो जाएगा और लेंथ ऑफ Z हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट जो है अपने को A के लिए चेक करें तो A से इनकी डिस्टेंस जो है, जो प्रीवियस डिस्टेंस है फर्स्टली तो वो राइट कर लेंगे अपन कि B के लिए जो है वो थी अपने पास में कितनी 22, ठीक है। C के लिए अपनों ने कितना फाइंड किया था 16 और E के लिए अपनों ने फाइंड किया था कितना, तो वो था अपने पास में इनफाइनाइट। और F के लिए अपनों ने फाइंड किया था वो कितना था, F के लिए तो लेंथ ऑफ F अपनों ने इनफाइनाइट था और सेम वे जो है लेंथ ऑफ Z के लिए भी इनफाइनाइट, ठीक है। और ये तो अपने पास में ओल्ड जो इसकी लेंथ है वो राइट कर लेना है। देयर आफ्टर A to D, ठीक है, A से D तक अपन चले, यानी कि अब अपने को कौन से पॉइंट के लिए चेक करते जाना है, D से अपने को मेजर करना है, ठीक है। यानी कि अपना 8 तो फिक्स हो गया, ठीक है। 8 जो है वो तो अपनों ने लेंथ को ट्रेवल कर लिया यहां से यहां तक। देयर आफ्टर D से अपन चेक करें, D से B, तो D से B जो है वो डायरेक्ट पाथ नहीं है तो प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट। सेम वे C के लिए चेक करें तो D से C के लिए चेक करेंगे आप, तो वो है अपने पास में कितना 10, फिर तो प्लस 10 हो जाएगा। देयर आफ्टर E के लिए अपन चेक करें D से, तो D से जो है E डायरेक्ट पाथ नहीं है वो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। प्लस F के लिए, D से F के लिए डायरेक्ट पाथ अपने पास है वो कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6। और Z के लिए D से Z जो है डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इनफाइनाइट। इस टाइप से अपने पास में जो है टू लेंथ अपने को फाइंड हो गई। तो इसके लिए जो है अपने को फाइंड करना है कि इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने को राइट करते जाना है हर एक के लिए, ठीक है। तो फर्स्टली जो है 8 प्लस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स आपके पास कितना निकल के आ रहा है, इसमें मिनिमम कितना हो जाएगा 22। सेम वे जो है मिनिमम हो जाएगा 8 और 10 अपने पास 18 और 16, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में इनफाइनाइट है और ये अपने पास में है 8 to 10 और 14 हो रहा है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट दोनों इनफाइनाइट, तो ये अब इनमें से हमने को चेक करना है कि लेंथ जो है सबसे मिनिमम कौन सी है, ठीक है। तो वो अपने को दिखाई पड़ रही है कितनी है 14, ठीक। यानी कि राइट करेंगे अपन के हैंड्स जो कौन से पॉइंट से इंडिकेट हो रहा है ये अपने पास में, तो ये अपने पास में निकल के आ रहा है ये वाला 14 मीन्स पॉइंट F के लिए। तो अपन लिखेंगे कि F जो है, ठीक है, जो किसको बिलोंग कर रहा था, कौन से सेट में से निकल के आया था अपने पास में T2 सेट में से, ठीक है। तो हेंस T2 जो है वो क्या हो जाएगा, हैज अ मिनिमम, ठीक है, हैज अ मिनिमम इंडेक्स पॉइंट दिख रहा है इसमें, जो कि कितना निकल के आ रहा है अपने पास में 14, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो है अपन ये पता करेंगे कि जो पॉइंट है अपने पास में वर्टाइसेस जो चल रहा है A से B चले, देयर आफ्टर जो मिनिमम वाला है वो अपने को क्या कर लेना है, पाथ में इंक्लूड होता जाएगा, ठीक है। तो F जो पॉइंट है, ठीक है, F जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा अपने पास, तो अपन ट्रेवल कर देंगे यहां से यहां, ठीक है। इस टाइप से जो है जो नेक्स्ट स्टेप अपन राइट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो राइट करेंगे अपन वो हो जाएगा स्टेप नंबर 3, उसमें अपने को चलना है P3 हो जाएगा। और ये जो सेट है, ठीक है, इसमें जो मिनिमम वाला पॉइंट था अपने पास में F वो यहां से रिमूव कर लेना है और इधर जो है P3 में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा A, D एंड F, और इधर से जो है अपने पास में T3 सेट हो जाएगा जिसमें वर्टाइसेस अपने पास बच रहे हैं B, C, E एंड Z। ओके, क्लियर। देयर आफ्टर अपने को चलना है सेम पे अपने को लेंथ फाइंड करनी है किसकी, जो रिमेनिंग है T वाले सेट में B, C, E और Z के लिए। तो आप राइट करेंगे लेंथ ऑफ B, लेंथ ऑफ C, लेंथ ऑफ E एंड लेंथ ऑफ Z, ठीक है। तो इनके लिए जो है अपन फाइंड करें तो फर्स्टली जो है जो इनकी ओल्ड या प्रीवियस जो इनकी लेंथ थी
एक तो वो राइट कर लेना है अपने को हर एक के लिए, ठीक है। तो बी के लिए अपन देखें प्रीवियस लेंथ कितनी थी आपके पास में 22। सेम वे जो है सी के लिए प्रीवियस लेंथ थी अपने पास में 16। ई के लिए प्रीवियस लेंथ थी अपने पास में इनफाइनाइट, और जेड के लिए अपने पास में था कितना, वो भी इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर चले अपन तो जो न्यू लेंथ है अपने पास में, ठीक है, वो कितनी हो रही है आपके पास में 8 + 6, ठीक है, 8 + 6 यानी कि 14। 8 + 6 तो ये अपने पास में 14 तक तो अपन पहुंच ही गए थे हर एक में। और उससे नेक्स्ट जो लेंथ के लिए अपन चले तो F पॉइंट पर अपन खड़े हैं। F से अपने को चेक करना है कि F से B तक जो है, F से B तक जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में 7, ठीक है। सेम वे F to C वो है अपने पास में 3, एंड सेम वे F to E जो है देयर इज नो पाथ, तो वो इनफाइनाइट ले लेंगे। फिर अपने पास में आ रहा है Z के लिए ना, कहां से, F से, तो F to Z अपने पास में कितना है 9। ओके क्लियर। अब ये जो 2 अपने पास में लेंथ आई है उनमें से अपने को क्या फाइंड करना है कि मिनिमम ए लेंथ जो है वो कितनी है, ठीक है। तो 14 + 7 तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 21 निकल के आ रहा है, दोनों को मिलाया अपने तो। और 14 और 3 15 16 और 17 हो रहा है, ये आपके पास में इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये हो जाएगा +9 यानी कि 23, ठीक है, 23 और 10 और 23। तो इनमें से जो है दोनों में से मिनिमम कौन सा निकल के आ रहा है आपके पास में, तो ये आ रहा है 21। इसमें से मिनिमम अपने पास में आ रहा है 16, ये में से बोथ आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो मिनिमम ये हो जाएगा, और इन दोनों में से जो है मिनिमम निकल के आ रहा है अपने पास में कितना 23। ओके क्लियर। तो इसमें से अपन राइट करेंगे कि हैंस पॉइंट, विच पॉइंट इज मिनिमम वैल्यू, दैट इज 16, मीन्स 16 इज कम फ्रॉम द पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट जो है उससे निकल के आ रहा है, तो अपन लिखेंगे कि सी जो है वो अपने पास में क्या है, मिनिमम वैल्यू को बता रहा है जो कि बिलोंग्स टू T3 सेट से आया हुआ है, ठीक है। और ये लिख दिया अपनों ने क्या कि हैज अ मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स कितना है 16। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन इंक्लूड कर लेंगे किस पॉइंट को, सी पॉइंट को, ठीक है। तो वो किस तरीके से निकल के आएगा अपने पास में, ठीक है। तो उसके लिए चेक करें, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे स्टेप 3 चैप्टर स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 जो है यानी कि अपने को लिखना है P4 के लिए चेक करें, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि सी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये में से सी जो है अपन कट कर लें और ADFC हो जाएगा अपने पास में ADF एंड C, ठीक है। और जो T4 है उसमें से रिमूव हो गया C, यानी कि BE एंड Z पॉइंट जो है वर्टाइसेस अपने पास रिमेनिंग है। सेम प्रोसेस से चलेंगे, अपने को लेंथ फाइंड करनी है आपकी बार के लिए, बी पॉइंट के लिए लेंथ अपने को फाइंड करनी है ई पॉइंट के लिए, एंड लेंथ फाइंड करनी है जेड के लिए, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पर भी अपने को मिनिमम रहेगा फाइंड करना, और फास्टली अपने को फाइंड करना है कि इनकी जो प्रीवियस वैल्यू है ओल्ड लेंथ वो कितनी है, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेप में जो है अपन चेक करें कि बी के लिए, ठीक है, बी के लिए जो है मिनिमम कितना आ रहा है अपने पास में, तो बी के लिए अपन ने चेक किया था 21 था, ठीक है। सेम वे जो है ई के लिए अपने फाइंड किया मिनिमम कितना है अपने पास में इनफाइनाइट, और सेम वे जेड के लिए जो मिनिमम था अपने पास में वो था 23, और इनकी जो न्यू लेंथ है वो अपने को कितनी फाइंड हो जाएगी, तो वो देखिए अपन कहां तक पहुंचे हैं, पॉइंट सी तक। तो एफ के आफ्टर पॉइंट सी जब इसमें इंक्लूड हो गया, यानी कि अपना पाथ जो है इस टाइप से जा रहा है और सी पॉइंट पे अपन पहुंच गए, यानी कि अब अपने को चेक करना है पॉइंट सी से डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल अभी तक कितना हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा अपने पास में 10 और 14 15 16 17, ठीक है। यानी कि जो है अपन 17 तक चल चुके थे, और 17 प्लस अपने को ऐड कर लेना है नेक्स्ट जो लेंथ है वो, ठीक है। तो अपन कौन से पॉइंट से चेक करेंगे, सी पॉइंट से, ठीक है। सी पॉइंट से अपने को देखना है कि बी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो वो थी अपने पास 20, ठीक है। सेम वे अपने को चेक कर रहे हैं कि सी पॉइंट से जो है ई की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है अपने पास 4, और सेम वे सी से जो है अपने को जेड की डिस्टेंस, तो वो थी अपने पास में कितनी 10, ओके।
अब ये जो 2 डिस्टेंस है इसमें से अपने को जो मिनिमम है वो राइट कर लेना है। तो ये अपने पास कितना निकल के आ रहा है कि 20 है प्लस 17 तो 37 हो जाएगा अपने पास में, और ये हो जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ निकल के आ रहा है अपने पास में कितना, तो ये हो रहा है 27, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस है ये के लिए हो जाएगा अपने पास में 21, और ये के लिए भी अपने पास में है 21, ठीक है। और मिनिमम यहां से निकल के आ रहा है अपने पास में 23। तो ये वाली स्टेप में आप देखेंगे यहाँ आपके पास में जो है 2 जो वैल्यूज है, 2 वर्टाइसेस जो है वो दोनों ही जो है सेम वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं 21 एंड 21। लेकिन इसके लिए चेक करें कि इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, उनमें से जो मिनिमम है यानी कि 21 है और यहाँ जो है इनफाइनाइट है, मीन्स अपने को कौन सा वाला पॉइंट ले लेना है, बी पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे कि हैंस जो पॉइंट बी है बिलोंग्स टू T4, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हैज अ मिनिमम, ठीक है, हैज अ मिनिमम इंडेक्स, और वो बता रहा है 21। मीन्स क्या, नेक्स्ट स्टेप में जो है अपने को इंक्लूड कर लेना है पॉइंट बी, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है 5th, उसमें इंक्लूड कर लेंगे अपन P5 जो सेट बनेगा, यानी कि अपना जो पाथ हो रहा है जिसमें वर्टाइसेस ADFC जो है इंक्लूड है, और देयर आफ्टर जो मिनिमम इंडेक्स वाला पॉइंट है पॉइंट बी, तो बी को जो है यहां से रिमूव करके अपने को इंक्लूड कर लेना है ये में। फिर T5 के लिए चेक करें तो जो रिमेनिंग पॉइंट है अपने पास में वो है आपके पास में क्या, E एंड Z, ठीक है। अब इसके लिए सेम वे अपने को लेंथ फाइंड करनी है, तो वो कौन से पॉइंट है, एक तो E पॉइंट के लिए लेंथ फाइंड करनी है अपने को, और नेक्स्ट जो है Z पॉइंट के लिए। ओके क्लियर, ठीक है। तो E पॉइंट के लिए जो है अपने पास में लेंथ फाइंड करने के लिए भी मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, देयर आफ्टर इसकी प्रीवियस वैल्यू लिखेंगे। तो E जो है उसकी प्रीवियस वैल्यू अपने पास 21 है, और सेम वे जो है मिनिमम के लिए फर्स्टली Z की जो प्रीवियस वैल्यू है वो अपने पास में 23 है, ठीक है। और जो न्यू लेंथ है वो जिस पाथ को अपन फॉलो करते जा रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो C पॉइंट वर्टेक्स तक अपन पहुंच गए थे, खड़े थे, और अब चलना है अपने को पॉइंट B जो है इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। पॉइंट B जो है इसमें इंक्लूड हो गया। अब B से अपने को चेक करना है, लेकिन B तक जो है कितनी डिस्टेंस अपनों ने ट्रेवल करी, ठीक है। पॉइंट B तक कितनी डिस्टेंस अपनों ने ट्रेवल करी, ठीक है। तो C तक जो है अपन 17 पर थे, 8, 6, 14, 15, 16, 17 तक थे, और प्लस 20, ठीक है। तो 17 प्लस 20, तो ये अपने पास में हो रहा है कितना, 37, ठीक है, 37। तो ये इंक्लूड हो जाएगा अपने पास में 37 प्लस, और ये भी 37 प्लस, ठीक है। अब पॉइंट बी से अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ कहाँ की, E की। तो E जो है अपने पास में 2 दिखाई पड़ रहा है, और Z जो है वो डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, डायरेक्ट एज कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको जो है इनफाइनाइट ले लेते हैं अपन, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम जो है ये अपने पास में दोनों को प्लस किया अपनों ने, लिए 39 हो रहा था अपने पास 7 to 9, और यहाँ जो है इनफाइनाइट हो जाएगा ये। तो दोनों में से जो मिनिमम है आपके पास वो यहां से निकल के आ रहा है 21, और इनमें से मिनिमम निकल के आ रहा है 23, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या अपन लिखेंगे कि हैंस जो पॉइंट है अपने पास में वर्टेक्स जो E है, ठीक है ना, वर्टेक्स E दैट इज बिलोंग्स टू T5 हैज, ठीक है, हैज अ मिनिमम इंडेक्स। कितना है मिनिमम इंडेक्स इसके लिए, तो 21। मीन्स अपने को जो है जो मिनिमम इंडेक्स वाला पॉइंट है वो वापस से जो है अपना जो पाथ है वो P जो सेट है उसमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी, यहां से जो है अपने को इस पॉइंट को रिमूव कर लेंगे, और पॉइंट E जो वर्टेक्स है वो इंक्लूड हो जाएगा ये में P6 में। तो ये अपने पास में स्टेप हो जाएगी 6 स्टेप, और इसमें लिखेंगे P6 में जो है आप ADFCB, और इंक्लूड हो जाएगा अपने पास में क्या, पॉइंट E, और T6 जो है वो क्या बचेगा आपके पास में, वर्टेक्स Z, ठीक है। तो इसके लिए चेक करें हम, हाँ, लेंथ फाइंड करना है अपने को कई के लिए, Z के लिए, ठीक है। तो Z के लिए वही प्रोसेस लगाएंगे अपन, मिनिमम वैल्यू इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है Z की लेंथ के लिए वो कितनी थी अपने पास में, 23, ठीक है। और न्यू जो है वो कहाँ पहुंच जाएगी, तो E भी पॉइंट जब इंक्लूड हो गया यानी कि 37 प्लस 2, तो अपन पहुंच गए कितना, 39 प्लस 2, ठीक है। यानी कि अपनी जो लेंथ है यहां तक अपन 37 पे थे, 37 प्लस 2, 37 प्लस 2 यानी कि 39 प्लस, और यहां से चले तब अपने को पॉइंट E से चेक करना है डिस्टेंस Z की,
ठीक है, तो वो कितने निकल के आ रही है अपने पास में 4, और दोनों को प्लस किया अपनों ने तो 43 हो रहा है। ठीक है, और यहां से देखें तो दोनों में से मिनिमम जो डिस्टेंस है वो अपने पास निकल के आ रही है कितनी, 23। ठीक है, तो लास्ट जो है अपन z तक चले तो z के लिए अपने को कितना पता चल रहा है कि फ्रॉम पॉइंट A to Z अपनों ने ट्रेवल किया, तो जो टोटल लेंथ आ रही है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 23। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दैट, अब अपने को पता करना है कि जो पाथ है, ठीक है, ये तो टोटल लेंथ हो गई अपने पास में, क्या हो गई, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो अपने पास में निकल के आ गए 23। अब अपने को फाइंड करना है कि जो पाथ है शॉर्टेस्ट पाथ वो कौन सी को फॉलो कर रहा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो अपने को बताना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फाइंड करने के लिए अपने को बैकवर्ड चलना है, यानी कि फ्रॉम जेड। तो उसको चेक करने के लिए ये जो स्टेप्स लिखी अपनों ने वो में अपने को देखना है कि जो 23 तो अपने पास में जो है फाइनल है, ठीक है, मैक्सिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो अपने पास में मिनिमम डिस्टेंस थी वो अपने को फाइंड हो गई 23। तो अपने को वो वाली स्टेप में चेक करना है जिसमें 23 जो है सबसे फर्स्ट टाइम में आया था, ठीक है ना, तो 23 जो है अपने को स्टेप नंबर 4 में आया, और देयर आफ्टर इसके अबव लेंथ z जो है वो 23 अपने पास में, उसके अबव z की जो लेंथ है वो 23 अपने पास यहाँ। फिर इधर से चेक करें तो लेंथ जो z की है इसमें भी इंक्लूड हो रहा है अपने पास में 23, और इसके अबव चले तो z की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि स्टेप नंबर 3 में जो पाथ अपनों ने लिया था P3, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं अपने पास में A, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू D एंड D टू F एंड F टू Z, ये जो पाथ है वो अपने पास में कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ।